हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो बच्चों क्लास 5th से लेकर 10th तक का बहुत ही मोस्ट टॉपिक है बच्चों। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम संख्या पद्धति में पढ़ते हैं बच्चों, यह क्या है। तो देखिए, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी बच्चों, वो वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, यानी कहाँ तक जाती हैं बच्चों, अनंत तक जाती हैं, ये सभी संख्या हमारी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब आती हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यह हम कहें बच्चों कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक बच्चों, इन्फिनिट। अब आते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं। तो देखिए, सभी संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या हम इसको बोलें कि सभी जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं और पॉजिटिव होती हैं, उन सभी को मिलाकर हमारी पूर्ण संख्याएं बनती हैं। माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिट। इसके बाद बच्चों धन पूर्णांक क्या कहलाती हैं। तो देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जो सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिट। ऋण पूर्णांक क्या कहलाती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं। तो सभी ऋणात्मक पूर्णांक या सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो सभी हमारी ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे बच्चों जैसे कि -1, -2, -3, -4। और बच्चों जो हमारे सामने दिए गए हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, ये हमारे उदाहरण नहीं होंगे। तो वो सभी संख्या ये हमारे उदाहरण नहीं है। हमारी जितनी भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं, 0 को छोड़कर, वो सभी नेगेटिव इंटीजर्स हमारे कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों हम आते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे सभी संख्या जिन्हें किस में लिख सकते हैं बच्चों, P/Q रूप में। तो वो जितनी भी संख्या हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और बच्चों यहाँ पर कंडीशन होता है कि Q, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों 5, -2, 4/5, 0 आदि हमारी अपरिमेय संख्याएं, सॉरी बच्चों, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं बच्चों अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो बच्चों वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2, √3, √5 आदि हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 तथा 3.14 पाई के लगभग बराबर है। ये निश्चित पाई के मान नहीं होते, ये लगभग हमारे मान होते हैं, इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हों या अपरिमेय हों, तो वो सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जितनी भी संख्या आती हैं, सब हमारी परिमेय और अपरिमेय सभी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हम कि बच्चों सम संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट सभी सम संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आते विषम संख्या किन्हें कहते हैं। तो बच्चों
वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट सभी विषम संख्याएं। इसके बाद आते हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? अभाज्य संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। यानी वे सभी संख्याएं जो एक बार स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित ना हो। यानी कि बच्चों जो संख्या स्वयं एक से डिवाइड हो और स्वयं से, तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हमारी कौन सी कहलाती है बच्चों? वो हमारी सभी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या स्वयं। तो उदाहरण है बच्चों 2, 3, 5, 7, 11। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं क्योंकि ये स्वयं से और 1 से डिवाइड होती हैं। इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब भाज्य संख्या किन्हें कहती हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर। तो देखिए वे सभी संख्याएं जो एक से स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्ण संख्याएं बहुत सारी बच्चों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी इनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, इसलिए हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ये तो स्वयं से भी डिवाइड होती है 1 से, और एक अन्य इनका इनका एक और फैक्टर होता है, तो इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए 8, 9, 15, 11 हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।